हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश पटेल। हमारी इस YouTube चैनल अविनाश पटेल 0007 पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पूरे भारत के स्टॉक मार्केट में एक चर्चा में रहने वाली चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो है IPO। आज IPO सबके लिए एक लॉटरी ऐसा बन गया है कि सब लोग अप्लाई करते हैं। तो IPO आता क्यों है, IPO में अप्लाई करने से पहले क्या हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, और IPO में क्यों अप्लाई नहीं करना चाहिए, और GMP क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज ये पूरे वीडियो में यही IPO के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो पहले तो बात करते हैं कि IPO क्यों आता है मार्केट में। तो कुछ निजी कंपनियां रहती हैं, वो अपना जो लॉस होता है उसको कवर करने के लिए भी IPO लाती है, या तो फिर कंपनी को आगे ग्रोथ करना रहता है, उसके लिए जो फंडिंग की ज़रूरत होती है उसके लिए भी IPO रिलीज़ करती है। वो पहले तो प्राइवेट होती है, लेकिन बाद में वो पब्लिक होने के लिए IPO लॉन्च करती है। और कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि वो लॉस मेकिंग रहती है। तो लॉस मेकिंग कंपनियां अपना IPO लाती है, उसके बाद उसके जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको उसका रिटर्न मिल जाता है और वो बुक करके निकल जाते हैं। तो बाद में हमारे जैसे जो IPO के सब्सक्राइबर्स होते हैं वो बाद में IPO रिलीज होने के बाद स्टॉक का प्राइस कम हो जाता है तो लॉस में निकल जाते हैं। इसीलिए IPO कंपनी के खुद के फायदे के लिए भी लाया जाता है। और दूसरी हम लोग बात करें कि IPO है, उसमें अप्लाई करने से पहले आप लोगों को किन बातों में ध्यान रखना चाहिए। तो DHRP करके उसका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आता है, और RHP करके 2 डॉक्यूमेंट्स आते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को जरूर पढ़ना चाहिए। और जो कंपनी होती है उसका वैल्यूएशन और उसके जो फंडामेंटल्स हैं उसको आप लोग को एनालिसिस कर लेना चाहिए, तभी आप लोग IPO में अप्लाई करोगे तो अच्छा रहेगा कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस मेकिंग कंपनी है, उसका पिछले 3-4 साल से नेट प्रॉफिट हो रहा है कि कंपनी लॉस मेकिंग है, उसको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा आप लोगों को। और दूसरा है कि फंडामेंटल एनालिसिस तो आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको उसकी वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी कि वो क्या प्रोडक्ट बना रही है, उसकी मार्केट में वैल्यूएशन क्या है वो भी देखना पड़ेगा, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो फिर आप लोग IPO में अप्लाई करके फंस जाओगे। आगे बात करते हैं कि IPO में आप लोगों को अप्लाई क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि IPO है वो कुछ कंपनियां उसका जो लॉस रहता है या तो फिर उसको नुकसान हुआ रहता है वो भरपाई करने के लिए भी लाती है, या तो फिर प्रमोटर्स लोग आप लोगों को लूट कर अपना पैसा बनाकर बाद में प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे और आपको लॉस भी करवा सकते हैं। इसीलिए IPO में अप्लाई नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम पेटीएम के IPO के बारे में बात करते हैं। पेटीएम का IPO नवंबर 2021 में आया था। इसकी इश्यू साइज 18,300 करोड़ रुपए थी और फाइनल इश्यू प्राइस 2150 रुपये था, लेकिन इसकी लिस्टिंग 9% नुकसान के साथ 1955 रुपये में हुई थी। उसका ग्रे मार्केट में भाव कितना था, उसका ग्रे मार्केट में भाव 15 रुपये तक गिर चुका था एक दिन पहले, और उसमें 1% प्रीमियम के नुकसान के साथ लिस्टिंग होने की उम्मीद थी, लेकिन
उससे भी ज़्यादा नुकसान के साथ वो रिलीज हुआ पेटीएम का IPO। अभी उसके शेयर की हालत ये है कि 719 रुपये 45 पैसे उसका कीमत चल रही है और लिस्टिंग से लेकर अभी तक 54% गिर चुका है यह IPO। तो पेटीएम का आप फंडामेंटल एनालिसिस देखोगे तो वो ऑलरेडी लॉस मेकिंग थी, उसका नेट प्रॉफिट भी माइनस में था, तो इसीलिए IPO में अप्लाई नहीं करना चाहिए। अभी GMP क्या होता है? GMP मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम ये उसका सेबी या हमारे भारत के स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। उसमें कुछ शेयर दलाल और इन्वेस्टर्स लोग पर्सनल ट्रेडिंग करते हैं। वो शेयर का लिस्टिंग होने से पहले ही ट्रेडिंग वो लोग का चालू रहता है, तो उसमें वो भाव लगाते हैं उस शेयर का पर्टिकुलर। वो भाव जब लिस्टिंग होता है स्टॉक IPO में तभी वो भाव रहेगा, वैसा आकलन करते हैं, लेकिन उससे उतना वो रिलेट नहीं करता है। वो GMP अगर मानो कि किसी शेयर का भाव रहा 100 रुपीज़ और GMP 120 रुपीज़ है, तो उसमें जो 20 है तो 20 रुपीज़ ज़्यादा है GMP में, तो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे खुलेगा, ऐसा उससे तय हो सकता है। लेकिन GMP जितना दिखाएगा वही भाव पे IPO रिलीज होगा, वो फिक्स नहीं है। तो आप लोग को इस पे भी इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो IPO के बारे में ये कैसा लगा आप लोग को, वो आप लोग कमेंट में लिखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली बार ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।